तो आप भी आईएमओ से कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और कभी कभी क्या होता है कि आपका कॉल बराबर सुनाई नहीं पड़ता है या घर का कोई भी आपका कॉल करता है आपके पास सुनाई नहीं पड़ता है या आपका भी कॉल करते हैं तो आपका आवाज उधर नहीं सुनाई पड़ता है। तो दोस्तों प्रॉब्लम काफी आदमी का ऐसा है, लेकिन ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेके आया हूं कि 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ज्यादा परदेसी भाई लोग आईएमओ से कॉल करते हैं, ज्यादा गल्फ कंट्री में रहते हैं आईएमओ से कॉल करते हैं, क्योंकि आईएमओ से कॉल करने में आपका कुछ नहीं जाता है, ओनली डेटा से आप बात कर लेते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए गल्फ कंट्री में आपको बोटिंग से आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन बोटिंग आपको मालूम है बोटिंग आपको उसमें इंस्टॉल करेंगे अपने फोन में, अपने घर में भी बोटिंग को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन क्या है ना, इधर आपको बोटिंग का मंथली चार्जेज आपको पेड करना पड़ेगा, वो पे करेंगे तभी आपका बोटिंग काम करेगा। कितना भाई लोग बोलते हैं कि वाईफाई से हमारा बोटिंग क्लियर चल रहा है, हमारा बात हो रहा है, तो सही है चल रहा है तो, लेकिन ज्यादा ऐसा है कि आपको उसका पेड करना पड़ेगा बोटिंग चार्ज, उसके बाद से अलग से डेटा चाहिए तभी आप वो उसको चला पाएंगे। तो सबसे सस्ता पड़ता है कि आईएमओ से कॉल करते हैं। काफी आदमी देखिए व्हाट्सएप से भी वीडियो कॉलिंग करते हैं, लेकिन उसमें आपको सबको मालूम है कि व्हाट्सएप भी कई कंट्री में ऐसा वीडियो कॉलिंग बैन है, तो उसमें क्या करते हैं लोग वीपीएन लगा के यूज करते हैं। तो वीपीएन लगा के आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग करते हैं तो एकदम क्लियर बात हो जाता है, लेकिन कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वीपीएन आप यूज कर रहे हैं तो दूसरा कोई साइट ओपन मत कीजिए, आप कॉल करने के लिए यूज कर रहे हैं, मुश्किल नहीं है, काफी दिन से लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो आज मैं आपको कुछ सेटिंग बताऊंगा आईएमओ में, क्योंकि आईएमओ से बहुत ज्यादा लोग करते हैं और ये सेटिंग मैं बताऊंगा इसी प्रॉब्लम के चलते। काफी भाई लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है, कॉल क्लियर बात नहीं होता है, बस यही प्रॉब्लम है। दोस्तों कुछ आपको मैं सेटिंग बता रहा हूं कि अगर आप सेटिंग को कर लेते हैं तो आपका आईएमओ से जो भी कॉल करेंगे एकदम क्लियर बात होगा, क्योंकि मैं इस पे रिसर्च कर चुका हूं आईएमओ पे। आप जो जो सेटिंग में बताऊंगा आप सेटिंग कर लेते हैं तो आपका आईएमओ पे एकदम क्लियर बात होगा। थोड़ा थोड़ा कभी कभी आईएमओ का सर्विस डाउन हो जाता है तो कितना आदमी घबरा जाता है कि नहीं चलो ये सेटिंग में सब कर लिया, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। हमारा सेम वैसा ही है। देखिए दोस्तों, आपको तो अपना फोन का इंटरनेट तो पहले जांच कीजिए, नेट आपका अच्छा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है आपका नेट भी स्लो हो जाता है। अभी देखिए क्या होता है, सब कोई ड्यूटी से छूट करके शाम को अपने रूम पे आते हैं, उस टाइम में क्या होता है इंटरनेट बहुत स्लो काम करता है, उस टाइम में आप कॉल करते हैं तो वही सेम प्रॉब्लम आता है, आवाज नहीं आता है। तो ऐसा आप घबराइए मत कि नहीं हमारा सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आईएमओ को हमेशा अपडेट करते रहिए और जो आईएमओ जो वर्जन आप डाउनलोड किए हैं वही उधर भी डाउनलोड होना चाहिए, क्योंकि काफी आदमी क्या करते हैं दूसरा वर्जन इधर डाउनलोड करते हैं, दूसरा वर्जन उधर आता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए जो वर्जन आप डाउनलोड करते हैं, जैसे आईएमओ बेटा है, आईएमओ सादा आईएमओ है, तो सादा आईएमओ आप डाउनलोड करते हैं तो सादा आईएमओ उधर भी डाउनलोड कराइए तभी क्लियर बात होगा। तो और वाईफाई से देखिए कितना भी कॉल करते हैं आईएमओ से, तो वाईफाई देखिए अगर फास्ट है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसमें भी क्या है ना स्लो हो जाता है तो आपका प्रॉब्लम हो जाता है कॉल करने में। तो दोस्तों मैं आपको कुछ सेटिंग बताने वाला हूं, अगर आप सेटिंग को कर लेते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आपको फोन के स्क्रीन पर दिखाता हूं कि कैसे आपको क्या करना है। चलिए प्ले स्टोर पर जाइएगा, प्ले स्टोर पे क्या करना है, इसके सर्च बार में आपको आईएमओ टाइप करना है। देखिए आईएमओ इसमें टाइप कीजिएगा, उसके बाद से सर्च कीजिएगा। आपका आईएमओ अपडेट है कि नहीं है पहले आपको चेक करना है। देखिए हमारा अपडेट है, ये तो ओपन लिख रहा है। अगर आपका अपडेट मांग रहा है तो ओपन की जगह पे अपडेट लिखेगा, तो आपको अपडेट कर लेना है। काफी भाई लोग अपडेट नहीं करते हैं, इससे काफी दिन तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आपको इसे अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद से आपको फिर से बैक आना है, बैक आने के बाद से आपको सेटिंग पे ऐसे चले जाना है। देखिए सेटिंग पे जाइएगा, सेटिंग पे जाने के बाद आपको ऐप सेटिंग पे आपको चले जाना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो नीचे में देखिए इधर सेटिंग का आपको लोगो दिख जाता है, एप्स लिखा हुआ है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। किसी फोन में देखिए ऐप मैनेजर भी होता है, तो अपने फोन के हिसाब से आपको देख लेना है। उसके बाद से ऐप मैनेज ऐप आपको दिख जाता है, ऐप मैनेजर भी कहीं कहीं पे रहता है कोई फोन में, तो आप देख लीजिएगा। मैनेज ऐप से आपको इसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आपको फोन का जितना भी एप्लीकेशन है इसमें देखिए पूरा शो कर रहा है। थर्ड पार्टी जितना भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया फोन का भी, ये पूरा इसमें शो करेगा। इसमें आपको आईएमओ फाइंड करना है। इसमें देखिए आईएमओ फाइंड अगर करना है, आपको खोजना है, अगर नहीं मिलता है तो ऊपर में सर्च बार है, इसमें आपको आईएमओ इसमें टाइप कीजिएगा तो देखिए आईएमओ आ गया, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद से देखिए दोस्तों क्या करना है, इधर आपको इधर ऐप परमिशन आपको दिख जाता है। देखिए ऐप परमिशन पे आपको क्लिक करना है। ऐप परमिशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद से क्या होगा, ऊपर में कैमरा है, तो कैमरा पे आपको इसे क्लिक करना है। तो देखिए कैमरा पे क्लिक करने के बाद से आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन हो जाता है। इसमें करना क्या है, देखिए अगर आपका सबसे नीचे वाला पे है डोंट अलाउ, तो आपको अलाउ सबसे ऊपर वाला पे करके रखना है। अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप, आपको इस पे करके रखना है। उसके बाद क्या करना है, फिर से बैक चले जाना है। बैक आने के बाद सबको आपको ऐसे ही
अलाउ कर देना है। माइक्रोफोन सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए माइक्रोफोन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ऊपर वाला पे ही अलाउ करके ही रखना है। उसके बाद से फिर से इधर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद से दोस्तों आपको करना क्या है, इधर सबको, इधर फोन है, फोन को भी आपको इसे अलाउ कर देना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिए इधर इधर थोड़ा सा आपको बैक आना है, देखिए थोड़ा सा बैक आइएगा। बैक आने के बाद से आपको क्या करना है, इधर रेस्ट्रिकेट डाटा यूजेज आपको दिख जाता है, देखिए रेस्ट्रिकेट डाटा यूजेज पे इसे क्लिक कीजिए। देखिए मैं पूरा में ऑन करके रखा हूँ। जैसे वाईफाई आप चलाते हैं, वाईफाई से कॉल करते हैं, अगर आप इसको ऑफ करके रखें तो आपका कॉल आईएमओ कॉल लगने वाला नहीं है, तो आपको वाईफाई पे कर देना है। अगर मान लीजिए सिम 1 में डेटा है और सिम 1 को आपने ऑफ करके रखा है तो भी आपका कॉल नहीं लगेगा। तो इसको आपको डेटा मतलब बैकग्राउंड डेटा आपको देना है, ऐसे क्लिक करके फिर से ऐसे ओके कर देना है। इतना आपको सेटिंग हो गया। उसके बाद से इधर सबसे नीचे देखिए आपको क्या दिख रहा है, इधर फोर्स स्टॉप दिख रहा है, तो फोर्स स्टॉप भी आपको एक बार कर लेना है। फोर्स स्टॉप करके ओके कर दीजिएगा। उसके बाद से क्लियर डाटा आपको दिख जाता है, क्लियर डाटा पे इसे क्लिक कीजिएगा। ऊपर में देखिए क्लियर ऑल डाटा आपको नहीं करना है, सबसे नीचे क्लियर कैचे है, क्लियर कैचे पे आपको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से ऐसे ओके कर देना है। इतना सेटिंग कर दीजिए। उसके बाद से देखिए दोस्तों आपको फिर से क्या करना है, फिर से आपको बैक चले जाना है। देखिए बैक आने के बाद से आपका जो फोन है, फोन को आपको क्या करना है, एक बार फ्लाइट मोड में 2-3 सेकंड के लिए करना है। 2-3 सेकंड के लिए आप फ्लाइट मोड में कर दीजिए। उसके बाद से आपको ऑन कर देना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका फोन का नेटवर्क पूरा बूस्ट हो जाता है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको करना क्या है, इधर देखिए सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे आपको एक बार चले जाना है। देखिए इस पे जाने के बाद से आपका डेटा कौन सा सिम में है वो पहले आपको चेक कर लेना है। देखिए सिम 1 में है कि सिम 2 में है, इधर से भी आपको सेलेक्ट करना है। काफी भाई लोग ऐसा गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए सिम 1 में डेटा है और सिम 2 को ऐसे सेलेक्ट करके रखे हैं, तो आपको सिम 1 में है तो सिम 1 में ऐसे करके रखना है। और अपना फोन को हमेशा समझ लीजिए जो भी अपडेट है मांग रहा है, अपडेट आपको करते रहना है। तो दोस्तों ये रही आज की बहुत ही यूजफुल जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलता है कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।